न्यूटन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एनसेट के एग्जाम को लेके काफी सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं और काफी स्टूडेंट्स अब इसके फर्दर डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों का क्या है, इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है और उनका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया। तो इंटरव्यू को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इंटरव्यू का शेड्यूल कब होगा, कब हम उसे कैसे इंटरव्यू की डेट सिलेक्ट कर पाएंगे, प्लस इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम कैसे इस इंटरव्यू की तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल और बहुत बहुत रेलेवेंट होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। और चलिए बिना किसी देरी के आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके बेसिक डाउट्स क्लियर कर दूं कि जो एनसेट एग्जामिनेशन दैट इज न्यूटन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके थ्रू आपको एनएसटी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके 2 कैंपस हैं, एक दिल्ली एनसीआर में और एक पुणे में, वहां पे एडमिशन मिलता है। इसका इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में होने जा रहा है। काफी सारे स्टूडेंट रिपीटेडली ये कमेंट आउट कर रहे थे बहुत सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में बेसिकली, कि ये ऑफलाइन मोड में होगा, हमने कहीं से सुना है। तो दोस्तों क्या है कि हो सकता है शायद पहले ये कभी ऑफलाइन मोड में रहा हो, लेकिन इस साल क्लियरली इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि पर्सनल इंटरव्यू ब्रैकेट ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। तो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती, ऑफिशियल अपडेट नहीं आती इसके ऊपर, इसके चेंज होने की, जब तक आप प्लीज एक्सपेक्ट करो कि ये ऑनलाइन मोड में ही होगा और उसके लिए तैयारी करो। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन के बाद जो इंटरव्यू हमारा शेड्यूल होता है, इसे बेसिकली हम लोग शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के स्लॉट्स मिलेंगे। जो भी स्लॉट्स अवेलेबल है आप बेसिकली उसे सिलेक्ट करके बुक कर सकते हो, एंड दैट इज प्रोबेबली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 22 जनवरी। उनके लिए जिनका 7 जनवरी को ऑलरेडी एडमिशन क्लियर हो चुका है, आप कह सकते हो एनसेट एग्जामिनेशन एडमिशन के सिलसिले में एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए ये अपडेट है। अब बात करते हैं कि चलो ये सब हो जाए, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, उसके बाद इंटरव्यू में प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि कोई जॉब इंटरव्यू तो है नहीं, किसी आप स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपने कुछ ना कुछ कोर्स सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे अब डिसाइड करोगे कि क्या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको 5 फैक्टर्स बताने वाला हूँ या 5 पॉइंटर्स बताने वाला हूँ, जिनका ध्यान में रख के आप इस इंटरव्यू को बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज तो दोस्तों, नो योर प्रोफाइल। अपनी प्रोफाइल अच्छे तरीके से देख लो। ठीक है, कई लोगों को अपनी प्रोफाइल ही नहीं पता होती, और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार जॉब रिक्रूटमेंट्स के जब इंटरव्यू होते हैं, वहां पे भी स्टूडेंट्स इंटरव्यूअर जब उनसे पूछता है रेज्यूमे में ये लिखा हुआ है, तो वो कभी कभार सरप्राइज हो जाते हैं कि ये भी लिखा हुआ है। तो इस वजह से काफी स्टूडेंट्स को क्लियर कट नहीं पता होता कि उनकी प्रोफाइल कैसी है, क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, क्या उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, क्या उनकी स्किल्स हैं, क्या उनके प्रेफरेंसेस और इंटरेस्ट हैं। तो आप इन सभी चीजों को क्लियर आउट कर लो कि आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, आपने 11th-12th क्लास में क्या कुछ सीखा है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं, कंप्यूटर साइंस की साइड आपका कैसे इंटरेस्ट है, ठीक है, कितना इंटरेस्ट है, कोडिंग को लेके आप कितने पैशनेट हैं। ये अपने बारे में जानने का पहला स्टेप होगा, इसको प्लीज क्लियर आउट कर लो, क्योंकि आपको फ्यूचर इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगा। अगर आगे जाके आप किसी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे होगे तो वहां पे भी आपको हेल्प करेगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट नो योर प्रोफाइल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप दोस्तों वो होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रिवाइज करना पड़ेगा एनसेट, दैट इज न्यूटन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। एनसेट में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, जो आपने एनसेट में एमसीक्यू क्लियर किए हैं, हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन वहां पे पूछे जाए। ठीक है, डोंट टेक दिस लाइटली, क्योंकि मैं बहुत ऑफिशियल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, तो बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आपसे करवाए जाए। तो वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज जरूर कर लेना। जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स का अलग सेक्शन होता है, तो हर क्वेश्चन जो भी आपको पता है कैसे आपने सॉल्व किया था, उसका आंसर क्या था, ट्राई करो कि वहां पे उन क्वेश्चंस का बेसिकली कॉन्सेप्ट सीख सको। इफ दे आर आस्किंग यू द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द क्वेश्चंस, यू शुड बी एबल टू आंसर दोस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक हो जाओ और आपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर किया। तो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे चेक कर रही है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी वो लोग चेक कर रहे हैं रियल टाइम। क्योंकि एमसीक्यू आप टिक कर देते हो, ठीक है, उससे बहुत हद तक क्लियरली पता नहीं चलता कैंडिडेट का लेवल क्या है। इसलिए इंटरव्यू एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए एनसेट के क्वेश्चंस और जो सिलेबस है उसे भी एक बार रिवाइज करके जाना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे स्टेज के ऊपर आते हैं और तीसरे स्टेप के ऊपर आते हैं, दिस इज प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग।
लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करके जाना दोस्तों। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपकी एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल्स को वहां पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जब आप डाटा साइंस में अलग अलग काम करते हो, एआई में अलग अलग काम करते हो, तो वहां पे एनालिटिकल स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिकल स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है वहां पे भी आप अपनी चीजों को रिफ्रेश करके जाना, अपनी स्किल्स को रिफ्रेश करके जाना, ताकि आप सिचुएशंस को कैसे टैकल कर सको और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सको, उन सब चीजों को वहां पे आसानी से हैंडल कर सको। ये चीजें सारी देखी जाएंगी आपकी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। चौथा एस्पेक्ट आ जाता है दोस्तों एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब क्या है? एनर्जी होनी चाहिए। रिक्रूटर को ये लगना चाहिए, जो भी आपका रिक्रूटमेंट कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, उसे ये लगना चाहिए द कैंडिडेट इज रियली हैविंग एनर्जी। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बहुत डल होते हैं। डल इन द सेंस नॉट पर्सनैलिटी वाइज, बट होता क्या है कि वो बोलचाल में, कम्युनिकेशन में, उनमें वो एनर्जी नहीं नजर आती, वो कुछ करने का उनमें जो जज्बा होता है ना, वो नहीं नजर आता है। और ये काफी एक वीक पॉइंट हो जाता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो इस वजह से दोस्तों आप इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना कि आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ इसे इंटरव्यू के लिए नहीं, आगे जाके भी जब आप कोई भी लाइफ में इंटरव्यू देते हो तो वहां पे भी आपकी एनर्जी और एंथुसियाज्म प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए अपनी एनर्जी को मैक्सिमम रखना, जो भी जवाब देना पूरी एनर्जी के साथ देना और पूरे जोश में देना और होश में भी देना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ताकि आपसे क्यों ये पूछा जा रहा है? ताकि जिस फील्ड में आप जाके आगे काम करोगे, जैसे कंप्यूटर साइंस का बेसिकली स्पेशलाइजेशन लोगे, राइट, तो आपसे देखा जा रहा है कि आपको जेन्युइनली उस फील्ड में इंटरेस्ट भी है या नहीं। आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए और वो आपकी बातों से झलकना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब आप एआई के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में, बीटेक के बारे में, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के बारे में और ज्यादा डिटेल से सीख सकोगे, जान सकोगे, तभी आप उस बातों में एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और पांचवा है दोस्तों, बी कॉन्फिडेंट एंड कॉन्साइज। बी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। काफी सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस ही नहीं होते हैं, ठीक है, फंबल कर जाते हैं, बोलते हुए ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से नेगेटिव इंप्रेशन आता है रिक्रूटर्स के पास। अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है लेकिन आप उसे ढंग से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन शायद बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं। इसीलिए इंटरव्यूज में आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप जवाब दे रहे हो बहुत कॉन्फिडेंस मैनर में दे रहे हो और घुमा फिरा के नहीं दे रहे हो। बी कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब क्या है? टू द पॉइंट जवाब दो। ऐसा नहीं है कि जलेबी की तरह घुमा घुमा के बातों को बता रहे हो, ठीक है। एक ही चीज को बार बार रिपीट मत करो, आप टू द पॉइंट आंसर करो और जो पूछा जा रहा है उस चीज को स्पेसिफिकली आंसर करो तो चीजें बेटर रहेंगी, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 5 चीजें जो आप बेसिकली अपनी यूनिक स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस कर सकते हो इंटरव्यू में, इन 5 स्किल्स को या 5 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। और आई होप इन चीजों से ये भी क्लियर आउट हो गया होगा कि कैसे आप इंटरव्यू में परफॉर्म करोगे, ठीक है। पहली चीज अपने प्रोफाइल को देखो, फिर एनसेट में जो सिलेबस था, जो क्वेश्चन थे, उन्हें रिवाइज करके जाना, फिर लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फिर कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ठीक है। ये हवा में की गई बातें नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं लगाए गए यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ये है, यही सब चीजें आपके इंटरव्यू में भी होने जा रहे हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना, जो भी आपको आता है अपनी स्किल्स को रिवाइज करो और शोकेस करने की कोशिश करो कि आप वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये पर्सनल इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो आपको शायद एनसेट में आपका जो भी स्कोर हो, एनएसटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए पर्सनल इंटरव्यू प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, इन सभी अलग अलग एस्पेक्ट्स में जो मैंने बताए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दे कैन आस्क अबाउट योर प्रोफाइल, व्हाट यू हैव डन, दे कैन आस्क अबाउट एनसेट क्वेश्चंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इन सभी चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हो और इन सभी चीजों को रिवाइज करके अपनी स्किल्स को ब्रशअप करके जा सकते हो। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज दोस्तों। एंड पूरे कॉन्फिडेंस में जाके देना इंटरव्यू, ठीक है। वो बहुत एक अफसोस की बात इंटरव्यूज और एग्जामिनेशन में ये रहती है कि बाद में एंड में आप आके ये सोचते हो कि शायद थोड़ा और बेटर कर सकता था। तो उस चीज़ की गुंजाइश मत रखना बस, ठीक है। अपना बेस्ट देने की कोशिश करना और इंटरव्यू होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर भी ठीक है। इसीलिए अपना बेस्ट दे के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना और इंटरव्यू डेफिनेटली आपके फेवर में ही रिजल्ट्स आएंगे। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू अगेन दोस्तों। और अगर आप एनसेट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि एनसेट क्या होता है, या टू बी वेरी स्पेसिफिक एनएसटी क्या होता है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्यों इसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आज की डेट में कहा जा रहा है,
तो उन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है, जिसको अगर आप देखना चाहते हो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।